वेलकम बैक। यूनी एडिशन वो डिस्कस अबाउट द टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान में क्या अंतर है। दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जो कि एक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को हम समझेंगे। दोस्तों, अफगान तालिबान ऑब्वियसली नोन एज द तालिबान, हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो तालिबान के बारे में बनाया है और मैंने बताया था कि उस वीडियो में जो चीज़ छूट गई थी उसको एक हम लोग अलग वीडियो में उसको कवर करेंगे। और उसके लिए हम एक किताब पढ़ रहे थे पवनीत सिंह की। पवनीत सिंह भारत के काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं और उनकी मार्केट में 35 किताबें हैं। उनकी किताब है तालिबान, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब मुझे लगी और इसको मैंने खरीदा और इसको पढ़ा। काफ़ी कम चैप्टर है इसमें, लेकिन जो कंटेंट है तालिबान के बारे में काफ़ी बेहतरीन है। और आई होप अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो सर्कुलेट होती है तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और तालिबान के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है इन सोसाइटी में। उसके बाद एक और किताब थी उन्हीं की कि अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये इंटरनल सिक्योरिटी की किताब। तो 3 किताबों से मुझे टीटीपी के बारे में जो जानकारी प्राप्त मिली उसको मैंने नोट्स बनाया और उसके पढ़ने के बाद मैं आपको चाह रहा था कि वीडियो के द्वारा शेयर करूं, क्योंकि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और वो जो अफगान तालिबान है उसको लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक है ही नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 1979 में जो सोवियत यूनियन होता है वो इन्वेट करता है अफगानिस्तान को। जब ये इन्वेट करता है तो अफगानिस्तान के बैकयार्ड में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रही थी। आपको पता होगा कि जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेट किया, उसी के बीच ये हुआ क्या था कि उसके पहले जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट, वह लात खाकर वियतनाम से आ रहा था। और क्योंकि पता है कि वियतनाम युद्ध के पीछे जो बैकिंग थी, पर्दे के पीछे, वो सोवियत यूनियन की थी, क्योंकि वियतनाम के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो यूनाइटेड स्टेट के सामने खड़ा हो सके। तो ये यूनाइटेड स्टेट की थी माइंड में कि हमको कैसे भी कर कर सोवियत यूनियन से इस वियतनाम युद्ध का बदला लेना है। जब ये बात सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को और ये बात यूनाइटेड स्टेट को पता चला, तो उसने 2 लोगों का साथ लिया, एक सऊदी का और एक पाकिस्तान का। सऊदी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बोलते हैं रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान की है वो आईएसआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, और अमेरिका की सीआईए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इन तीनों ने मिलकर एक ऑपरेशन क्रिएट किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन साइक्लोन। और ये ऑपरेशन साइक्लोन था टू क्रिएट मुजाहिदीन, और ये मुजाहिदीन रेसिस्टेंट करेंगे अफगानिस्तान में अगेंस्ट सोवियत यूनियन। दोस्तों, इस पूरे कैंपेन को, ऑपरेशन साइक्लोन को चलाने के लिए जो भी पैसे आएंगे, इसको फंड कर रहा था अमेरिका एक ब्लैक बजट बनाकर। अमेरिका ने मुजाहिदीन कैंपेन को सक्सेस करने के लिए वह जाता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम रहता है अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। अब्दुल अजीज़ वहाँ के एक समय के किंग थे और उन्हीं के नाम पर है अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, जिसको आप गूगल कर देख सकते हैं। अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था जिस प्रोफेसर का नाम था अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम को अमेरिका बोलता है, यानी उधर की इंटेलिजेंस एजेंसी बोलती है सीआईए, कि आपको चलना होगा पेशावर यानी पाकिस्तान। वहाँ पर जाकर आपको जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मदरसे में बच्चे आ रहे थे उनको आपको रेडिकल करना है और उनको आपको ब्रेन वॉश करना है। और जब ये बच्चे तैयार हो जाएंगे, मुजाहिदीन बन जाएंगे, तो इनको हम आर्म्स देंगे, वेपन्स देंगे, और ये जाकर फिर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो अब्दुल्ला आजम बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मेरे साथ मेरा एक चेला भी आएगा, और उस चेला का नाम था ओसामा बिन लादेन। उसके बाद जो अमेरिका थी वहाँ पर इन दोनों को ले जाती है। जब ये मुजाहिदीन कैंपेन चलने लगा और बच्चे जाकर लड़ने लगे अफगानिस्तान में, तो जो जख्मी होते थे, तो इस जख्मी लोगों को इलाज करने के लिए जो सीआईए थी अमेरिका की, वो जाती है इजिप्ट यानी मिस्र में। वहाँ से एक डॉक्टर को पकड़ती है जिस डॉक्टर का नाम रहता है दोस्तों अयमन अल जवाहरी, और ये अयमन अल जवाहरी वापस जाता है कहाँ पर, पेशावर में। तो ये जो 3 लोग थे, अब्दुल्ला आजम, अयमन अल जवाहरी और ओसामा बिन लादेन, ये मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिस संगठन का नाम रहता है मरकत अल खदमत। ये मरकत अल खदमत 1988 से पहले बनता है। उसके बाद जब सोवियत यूनियन मुजाहिदीन कैंपेन के कारण अफगानिस्तान को छोड़ जाता है और अपने हाथ खड़े करके चला जाता है, तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है, क्योंकि यह कन्वेंशनल वार नहीं था, एक प्रॉक्सी वार था। याद रखिएगा, कन्वेंशनल वार जब हम लोग मिलिट्री में उसके डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं, तो कन्वेंशनल वार जो होता है वो मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल का होता है। उसके बाद जो ये अमेरिका था वहाँ पर अपना पूरा जो ऑपरेशन साइक्लोन था वहीं छोड़कर वह यूनाइटेड स्टेट वापस चला जाता है।
उसके बाद 1988 में मैंने आपको शुरू में बताया था कि सऊदी अरब में जो अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी थे, उसका जो प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर का नाम था अब्दुल्ला आजम, वो की मौत हो जाती है और बचे दो लोग, ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी। और इन तीनों ने, जो अब्दुल्ला आजम मर गया है अब, वो मरकत अल खदमत बनाया था। अब ये मरकत अल खदमत बन जाता है अलकायदा। अलकायदा मीन्स होता है बेस, और ये अलकायदा अब ये सोचता है कि कैसे अमेरिका ने हम लोगों को मिसयूज किया, अब इस मिस यूज को बदला लेने के लिए जो अलकायदा होता है वो फार एनेमी और नियर एनेमी का कंसेप्ट सिक्योरिटी में एक अलग होता है। इसको हम लोग अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा। हम लोग टीटीपी पर ही आते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की आईएसआई थी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये क्या करती है कि जो मुजाहिदीन होते हैं ना, बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे, इन बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे, यानी जो शिक्षा ले रहे थे, इन उर्दू लैंग्वेज में शिक्षा को तालीम करते हैं, और जो तालीम ले रहे थे वो तालीम, और यही तालीम मिलकर क्या बनाते हैं, तालिबान। और तालिबान बनाने में जो दो इंपॉर्टेंट लोग थे, उन एक का नाम था मुल्ला उमर, एक मुल्ला मंसूर। ये दोनों क्या करते हैं कि 1996 में तालिबान की रिजीम अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश करते हैं। तो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम रहती है, और अलकायदा क्या करता है कि तालिबान 1.0 के साथ हैंड शेक करता है और बोलता है कि आप क्या कीजिए कि हमको अफगानिस्तान में पनाह दीजिए, और हम यहाँ पर रहकर हम लोग कैंपेन चलाएंगे। कहाँ पर? फार एनेमी के लिए, यानी अमेरिका के लिए। दोस्तों होता क्या है कि यही ओसामा बिन लादेन और अयमन अल जवाहिरी यानी अलकायदा के ही माइंड का प्लान था कि इन्होंने क्या किया था कि 9/11 का घटना, जो अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उस पर हमला करना, पेंटागन पर हमला करना। उसके बाद अमेरिका बौखलाया और उसने ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म लॉन्च कर दिया, यानी ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम, कि अलकायदा के जितने भी एसेट हैं उनको ख़त्म करना, डिसमेंटल करना। उसके बाद जब ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म हुआ 2001 में, तो अमेरिका ने क्या किया कि जो अब तालिबान की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, उसको उठा फेंकता है और हामिद करजाई नाम के एक व्यक्ति को अपना कठपुतली बनाकर डेमोक्रेटिक रिजीम के रूप में वहां पर वो एस्टेब्लिश कर देता है। 2001 में उसने अफगानिस्तान को इन्वेट किया, किसने? अमेरिका ने। उसके बाद 2003 में वह इराक को इन्वेट करता है। इराक का जो है केस है वो अलग है, इसको हम लोग भी अलग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो होता है कि जो अलकायदा के जितने भी एसेट थे वह पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो मुजाहिदीन कैंपेन चल रहा था एक ऑपरेशन साइक्लोन के अम्ब्रेला के अंतर्गत, इसमें रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की आईएसआई थी। तो जो अमेरिका की सीआईए थी, इसने पाकिस्तान की आईएसआई पर प्रेशर बनाया कि तुमको हमको बताना होगा, ये इन्फॉर्मेशन, ये इनपुट देनी होगी कि पाकिस्तान के कौन से एरिया में अलकायदा के एसेट छिपे हुए हैं। इसी कारण उस समय आईएसआई अमेरिका के प्रेशर में आने के बाद अलकायदा की इनपुट सीआईओ को देने लगे, यानी अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी को देने लगे। दोस्तों जब ये बात अमेरिका अलकायदा को पता चला, तो अलकायदा जो आईएसआई की सहायता से अपना एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाया था, लश्कर ए जिल, और यही लश्कर ए जिल के जो कैडर थे, यही कैडर 2007 में टीटीपी बनाते हैं, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान से अलग है, और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्रिएट हुआ है अलकायदा से, और अलकायदा से इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इनपुट दे रही थी अलकायदा की कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान में अलकायदा के एसेट कहाँ छुपे हैं, जिसका रिजल्टेंट दोस्तों 2011 में दिखाई देता है कि ओसामा बिन लादेन मर जाता है। तो इसी चीज़ की बौखलाहट अभी भी टीटीपी में है कि जो उस समय इनपुट दे रहा था आईएसआई सीआईए को कि अलकायदा के एसेट पाकिस्तान में कहाँ छुपे हैं, उसी अलकायदा से 2007 में टीटीपी बनता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मेंबर आए थे वो थे आपके जो आईएसआई की ही सहायता से जो बना था पैरामिलिट्री फोर्स अलकायदा का लश्कर ए जिल, वो लोग थे जिसको ब्रिगेडियर 0.55 कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीटीपी एंटी पाकिस्तान है, इंडिया के लिए कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, और अफगान तालिबान अलग है। आई होप आपको पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।